घृणित स्त्री। अब मैं जाता हूँ, अलविदा। हीरो, किसी की तलवार निकली हुई है। तुम इस तरह बेहोशी में क्यों हो रहे हो हीरो? शायद अभी हमें चलना चाहिए। इसके बारे में ऐसी सब बातें सुनकर ही ये बेहोश हो चुकी है। चलो। हीरो, कुछ तो बोलो हीरो। कैसी अब इसकी तबीयत? मुझे लगता है ये मर गई है। धीरज रखो श्रीमान, धीरज। ओ देव, तूने अपना पल्ला इसके ऊपर रख दिया, इसे मत उठाना भगवान। अब मौत ही इसके पापों को ठीक तरह से ढक सकती है। तो क्या आप भी हमारे सामने उठ के खड़ी हो सकती है? क्या हुआ, क्यों नहीं खड़ी हो सकती श्रीमान? श्रीमान धीरज रखिए। सच पूछो तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझसे तो कुछ कहते ही नहीं बनता। मैं अपनी शपथ खाकर कहती हूँ, इस पाप की भागी मेरी बहन नहीं है। और अगर ये बात झूठ है तो मेरी आत्मा को कभी भी शांति ना मिले। क्यों श्रीमती? कल रात को तुम इसके पास ही सोई थी। नहीं, सिर्फ कल रात ही नहीं सोई थी, नहीं तो हर रात मैं इसी के साथ ही सोती आई हूँ। बस इससे तो और भी साबित हो गया, जो बात तुमने मुझसे की है वो मेरे दिल में बैठ गई। तो क्या वो जो सब लोग बोल रहे हैं वो क्या झूठ है? छोड़ दो इसे, मरने दो। आ जाओ बेट्रेस। अब रुको और मेरी बात सुनो। अब तक मैं हैरो की सारी क्रियाएं गंभीरता से देखता चला रहा हूँ, इसलिए जैसी ही बात चल रही थी ठीक वैसे ही मैंने उसे चलने दी। मैंने देखा कि इसका चेहरा क्रोध से उतर गया और दूसरे ही क्षण ये निर्धारित व्यापारी की तरह क्रोध में उतर आई थी। और अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो मेरे इस बुढ़ापे और मेरे इस पवित्र को घृणा से थूकना। तुम्हारी बात गलत है फ्रायर। क्या तुम्हें ये नहीं पता कि हीरो ने अपने दोषों को अस्वीकार नहीं करा है? और अब जो भी गुण उसके अंदर बाकी हैं, उसके कारण इस पाप के बोझ को झूठ बोलकर और नहीं बढ़ाना चाहिए। तो फ्रायर, जब इसकी सारी भ्रष्टता का भांडाफोड़ सरेआम हो चुका है, अब तुम क्यों इसकी दोषों पर पता डालने की कोशिश कर रहे हो? कौन है आदमी फ्रायर? इसके बारे में लोग तुम्हें बदनाम कर रहे हैं। हीरो, हीरो, ये सवाल आप मुझ पे दोषारोपण करने वाले से पूछे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि वो आदमी कौन है। भगवान मेरे पापों को कभी क्षमा न करे यदि मैंने किसी के साथ ऐसे संबंध रखे तो। पिताजी, यदि आप इस बात को साबित कर दें कि मैंने कल रात किसी आदमी से या किसी भी रात किसी भी आदमी से कोई भी बात की है, आप मुझे घर से निकाल देना। आप मुझसे जीवन भर घृणा करना, इतना ही नहीं, आप अपने पैरों के नीचे मुझे कुचलकर मार डालना। अभी तो मैं कहता हूँ उन लोगों को कोई जबरदस्त गलतफहमी हो गई है। लेकिन उनमें से दो व्यक्ति बड़े प्रतिष्ठित थे, वे चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते थे। अगर उन्हें कोई गलतफहमी हुई है तो ये उस रखेल के बेटे डॉन जॉन का ही काम हो सकता है, क्योंकि उसी का दिमाग इस तरह के षड्यंत्रों में लगा रहता है। मुझे तो कुछ सच्चाई का मालूम नहीं, लेकिन अगर ये बात सच निकली तो मैं अपनी बेटी हैरो के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन अगर इस बात में उन्होंने कैसे भी करी, अगर उन्होंने कुछ इसके लिए षड्यंत्र करा है, तो मैं राजकुमार को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अपनी भतीजी से बहुत प्यार करता हूं और मैं इसका बदला उनसे लेकर रहूंगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस मामले में केवल एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि यदि ये लड़की निर्दोष है, इस मामले में खाली एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये लड़की निर्दोष है और कुछ नहीं। और आप बता दीजिए। हम एक षड्यंत्र करते हैं। हम ये अफवाह फैला देते हैं कि हीरो यहाँ बेहोश होकर मर गई। अगर क्लॉडियो उससे सच्चा प्यार करता होगा तो उसे इस बात का जरूर बुरा लगेगा और वो आपसे आकर माफी मांगेगा। श्रीमान लियोनार्डो, मुझे लगता है अब ये एक ही चीज तरकीब बची है जो हमें बचा सकती है और शायद हीरो की शादी करा सकती है। मैं तो वैसे भी दुख के समुद्र में बह रहा हूँ, अब मुझे तिनके का सहारा भी मिलेगा तो मैं उसी को पकड़ूंगा। तो ठीक है, जैसे एक आत्मा अपने शरीर की तरफ पक्की होती है, वैसे मैं आपके लिए सच्चा और पक्का रहूंगा।
और ये मैं किसी से भी नहीं कहूंगा कि ये एक अफवाह है। मैं अब चलना चाहिए। श्रीमती बीएट्रिस, क्या तुम अभी तक रो रही हो? हाँ, और अधिक देर तक रोती ही रहूंगी। मैं चाहता हूँ कि तुम ना रो। क्यों? तुम क्यों ये चाहते हो? मैं अपनी मर्जी से रो रही हूँ। दिल से तो मुझे यही बात पक्की लगती है कि तुम्हारी बहन बिल्कुल निर्दोष है और उस पर झूठे दोष लादे गए। हाँ, मैं उस आदमी को क्या नहीं दे सकती जो मेरी बहन के प्रति हुए अन्याय को न्याय में बदल दे। क्या इस मित्रता को काम करने के लिए कोई रास्ता है? बहुत आसान तरीका है, लेकिन मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है जो इस काम को कर दे। क्या किसी आदमी को ये काम करना संभव है? हाँ, हाँ, ये आदमी का ही काम है, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम्हारा और हमारा क्या संबंध है जो तो मेरे लिए आफत हो। क्या ये बात तुम्हें अजीब लगती है कि मैं इस दुनिया में सबसे अधिक तुम्हें प्यार करता हूँ? जितनी और चीजें मुझे अजीब नहीं लगती, मुझे ये भी अजीब नहीं लगती। इस बात पर मैं उतना ही विश्वास करती हूँ जितना इस बात पर कि मैं तुमसे अभी इस दुनिया में किसी और से प्रेम नहीं करती। लेकिन मैं जो कुछ भी कहती हूँ उस पर तुम्हें विश्वास करना आवश्यक भी नहीं। लेकिन मैं झूठ भी नहीं बोल रही। ये मत सोचो कि मैं इस प्रेम समर्पण को गंभीरतापूर्वक कर रही हूँ, लेकिन ये भी मत सोचो कि मैं इस प्रेम समर्पण को अस्वीकार करती हूँ। मैं तो बस अपने हीरो के लिए इतनी दुखी हूँ कि कुछ और सोच ही नहीं सकती। मैं अपनी तलवार की सौगंध खाकर कहता हूँ बीएट्रिस, तुम मुझसे प्रेम करती हो। इस तरह की सौगंधें मत खाओ, नहीं तो ये सौगंधें जहाँ से निकलती है कहीं तुम्हें इसे वापस उठी ना ले जाना पड़े। मैं अपनी तलवार को साक्षी रखकर कहता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो, और जो कोई आदमी ये कहेगा कि तुम्हारे प्यार के बदले में मैं अपना प्यार नहीं देता, वो अपने शब्द वापस ले। तो फिर क्या तुम अपनी सौगंध वापस नहीं लोगे? किसी भी शर्त पर नहीं। मैं खुले रूप से कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो फिर ईश्वर मुझे क्षमा करे। क्षमा करें? क्यों? किस अपराध पर प्रिय बीएट्रिस? सौभाग्य से तुमने मुझे बीच में ही रोक दिया। मैं तो अभी मैं ये कहने वाली थी कि मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूँ। कहो बीएट्रिस, खुले रूप से कहो। मेरा दिल तो प्रेम से इतना भरा हुआ है कि मुझ में ताकत ही नहीं है ये सब कहने की। तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो जाओ और क्लोडियो का खून कर दो। क्या कहा? क्लॉडियो का खून? ये तो मैं दुनिया के बदले में नहीं कर सकता। इस तरह मना करने से श्रीमान आपने क्लोडियो का जगह मेरा खून कर दिया है। बस ठहरो बीएट्रिस। जहाँ तक मेरा हृदय का सवाल है, मेरा शरीर यहाँ है लेकिन मेरा हृदय यहाँ नहीं, क्योंकि इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। मुझे पता चल चुका है कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। मुझे जाने दो। बीएट्रिस, मैं जाऊंगी। बीएट्रिस, जाने से पहले एक दूसरे से समझौता तो कर ले। हाँ, बजाय मेरे दुश्मन से लड़ने के तुम ये समझौता करके अपनी चरित्र दर्शा रहे हो। लेकिन क्या क्लॉडियो तुम्हारा दुश्मन है? क्या मेरी बहन के चरित्र पर इस तरह कीचड़ उछालकर उसने दुष्टों वाला काम नहीं किया है? काश मैं एक आदमी होती तो फिर मैं इस क्लोडियो का खून ही कर देती। कैसी नीचता है। शादी के पहले तक तो वो इसे भरोसे में रखा कि सब ठीक है, और फिर उसके ऊपर कालीन पोतना। हे भगवान, तुमने मुझे औरत की जगह आदमी क्यों नहीं बनाया? तब मैं इस क्लोडियो का गला घोट कर उसका दिल निकाल कर चबा कर खा जाती, तो ही मेरा बदला पूरा होता। मेरी प्रिय बीएट्रिस, कृपया मेरी बात तो सुनो। कितनी आसानी से कह दिया कि हीरो रात के वक्त खिड़की से निकलकर किसी और आदमी से बातें कर रही थी। लेकिन मेरी बात तो सुनो। उसकी इतनी बदनामी हुई कि वो बर्बाद हो गई। बीएट्रिस, राजकुमार और क्लोडियो बड़े इज्जत वाले लोग हैं। राजकुमारों वाला ही व्यवहार है उनका। काश मैं एक आदमी होती, तुम इस बदमाश से दो हाथ करती, या तो मेरा कोई ऐसा शूरवीर मित्र होता जो मेरे इस काम को पूरा कर देता। लेकिन वीरता तो बस मुंह चलाने में और खोदे गाल बजाने में ही रह गई है। लेकिन अब क्या फायदा? अब तो मैं जितना भी चाहूं, मैं औरत से आदमी तो नहीं बन सकती। तो क्यों ना मैं इस दुख में सिसक कर अपने हृदय को ही मिटा दूं। ठहरो बीएट्रिस।
मैं अपने सीधे हाथ की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम मेरा प्यार ही हासिल करना चाहते हो तो ये सीधे हाथ की सौगंध खाने के बजाय इसे कोई और काम में लाओ। लेकिन क्या अब तुम्हें पूरा यकीन है कि क्लॉडियो ने ही हीरो पर ये सब झूठे आरोप लगाए हैं? इतनी दृढ़ता से जितना मैं ये विश्वास करती हूँ कि मुझ में आत्मा और मस्तिष्क है। बस इतना मेरे लिए काफी है। अब मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं क्लॉडियो से जाकर लड़ूंगा। पहले मैं तुम्हारे इस हाथ को चूमूंगा और मैं अब जाकर क्लॉडियो से लड़ूंगा। इसीलिए अभी इसके आगे जो भी काम मैं करूं उसी के ऊपर मेरे प्रति कुछ भी धारणा बनाना। अब जाओ और अपनी बहन को जाकर धीरज दो। अच्छा, अलविदा।